अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन देहाती बाबू व्लॉग्स। फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज आपको मैं इमिग्रेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो सऊदी अरब का न्यू इमिग्रेशन है और इमिग्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आपको क्या क्या नए नए नियम लागू हुए हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऐसा है कि अभी सऊदी अरब का जो वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, तो स्टाम्पिंग के बाद आपको इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन के वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगता है और कौन कौन से नियम नए लागू हुए हैं। तो गाइस, ऐसा है कि अभी इमिग्रेशन के टाइम में भी पिछले कुछ दिनों, एक महीना पहले इमिग्रेशन बंद भी था सऊदी का। तो अभी इमिग्रेशन स्टार्ट भी हो गया है और ये है कि नियम क्या क्या बदला है। तो नियम में ये है कि इमिग्रेशन में जो हो रहा था सऊदी अरब का, तो इमिग्रेशन में आपको क्या मांगता था, अभी नया नियम है कि एग्रीमेंट पेपर मांगता है। एग्रीमेंट पेपर जो होता है जिसमें सैलरी वगैरह जो भी लिखा रहता है, वर्कर का क्या सैलरी है, तो ये पेपर लाजिम मांगता है। एग्रीमेंट पेपर लाजिम मांगता है इमिग्रेशन के वक्त में, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है विदेश मंत्रालय में कि हमारा जो बंदा जा रहा है इंडिया से, इसकी कितनी क्या सैलरी है और किस पोजीशन में जा रहा है, ये सब पूरा बायोडाटा उसको दिखाना पड़ता है इंडियन एम्बेसी में। ठीक है, तो ये सब देखता है और प्लस में क्या होता है, तब उसी हिसाब से वो उसका इमिग्रेशन होता है। मतलब है कि जो अनपढ़ आदमी होते हैं जिनका पासपोर्ट ईसीआर होता है, ठीक है, ईसीआर पासपोर्ट वालों का इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है। तो अब क्या नया नया नियम इसमें लागू हो गया। एक तो एग्रीमेंट पेपर जो है वो तो लगता ही है। दूसरा बात है कि आपका नॉमिनी दिया जाता है। जैसे कि बाई चांस की बात मानो कि ये बंदा सऊदी अरब गया, गल्फ़ कंट्री गया और उसका बाय द वे किसी एक्सीडेंट में या किसी तरह वो डेथ कर जाता है, डेथ कर गया, तो वो पहले था कि डेथ कर गया तो वो उसका जो शव होता है वो इंडिया भेज दिया जाता था। लेकिन अभी है कि वो डेथ करने के बाद जो वर्कर होता है उसको वो कंपनी वाला उससे बीमा कराती है, तो उसको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट वो पैसा उसके अकाउंट में जाता है। तो इसलिए ये बैंक का जो स्टेटमेंट्स होता है, जैसे जिसे बोलते हैं नॉमिनी, जैसे आपका अकाउंट है, अकाउंट में किसका नाम है, बैंक का खाता होता है ना, तो उसमें आप लोग नॉमिनी में नाम दे देते हैं। किसी का भी घर का फैमिली का हो गया, फैमिली मेम्बर का, या वाइफ है, फादर है, मदर है, तो इन लोग का दे देता है। तो इसलिए ये सऊदी अरब आपको इनका बायोडाटा है वो मांगती है, क्योंकि उसमें क्या क्या रहता है। जैसे नॉमिनी में आपको नाम किसका है, दूसरा आपका कौन सा बैंक है, बैंक का अकाउंट नंबर, और आपको पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, और नॉमिनी का मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सब आपको मांग रहा है अभी इमिग्रेशन के वक्त में, जिसका पासपोर्ट इसी आ रहा है। तो ये नया नियम लागू हुआ है, क्योंकि अगर बाय द वे आपको कुछ भी हो जाता है सऊदी अरब में, आप डेथ कर जाते हो या एक्सीडेंट में या किसी काम से भी एक्सीडेंट होकर मर जाते हो, तो वो डायरेक्ट नॉमिनी के अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो उससे क्या होता है, आपको सपोर्ट हो जाता है, आपके घर वालों को सपोर्ट होता है। ये नया नियम लागू हुआ है और अच्छा भी है बहुत लोगों के लिए, सभी के लिए अच्छा नियम लागू हुआ है। और दूसरा है एग्रीमेंट पेपर। बिना एग्रीमेंट पेपर के इमिग्रेशन नहीं होता है। और लेकिन इमिग्रेशन के टाइम में अभी मतलब एजेंट लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। जैसे 8,000, 10,000, 6,000, 5,000 ऐसा ऐसा ले रहे हैं जो प्राइवेट ऑफिस वाले हैं। 7,000, 8,000, 10,000 मैक्सिमम ले रहे हैं। तो ये मैं सुना हूँ। लेकिन इसका चार्जेस क्या लगता है, इमिग्रेशन का चार्जेस ज़्यादा नहीं लगता है भाई, मात्र 325 या 350 रुपया लगता है इमिग्रेशन का चार्जेस। ठीक है, लेकिन ये लोग धंधा बना डाला है, ये लोग एजेंट लोग, प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस वाला, ये लोग ज़्यादा लूट मचा रखा है। तो यही था आपको फुल इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन को लेके। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और दोस्तों इन्नू देहाती बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट करें। ठीक है गाइस, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर से नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।